गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में आप धातुरूप चल रहे थे और धातुरूपों में यानी कर्ता या सर्वनाम पढ़ाया। उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। स, तौ, ते, त्वम, युवाम, युयम, अहम, आवाम, वयम, ये यहाँ तक पढ़ चुके थे। इनमें सबसे पहले आप देखेंगे छोटी सी बातें हैं कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। आपने पढ़ा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों पढ़े थे। थोड़ा से वैसे बता देता हूँ आपके लिए कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाए लेकिन वह वहाँ पर क्या नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष बोलते हैं। मध्यम पुरुष किसे बोलते हैं? मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है? बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है। और बात को कहने वाला कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है। यानी कि जैसे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। यानी कि बात को कौन कह रहा है? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो मैं हो गया प्रथम पुरुष। आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जाए लेकिन वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, आप और हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो अपने यहाँ क्लास में उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उन्हें बोलते हैं प्रथम पुरुष। तो देखें, लिखें परिभाषा प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए लेकिन वह वहाँ पर उपस्थित न हो। जिसके बारे में बात की जाए लेकिन वह वहाँ पर क्या नहीं हो? उपस्थित न हो, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। इसके बाद आता है, जैसे क्या है, जैसे प्रथम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। जैसे अहम, आवाम, वयम। इसके बाद लिखेंगे मध्यम पुरुष। इसके बाद क्या लिखें? इसके बाद जैसे प्रथम पुरुष नंबर 2 है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? यानी बात को सुनने वाला। बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है। बात को सुनने वाला क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाए लेकिन वह वहाँ पर क्या न हो? उपस्थित न हो, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है। जो बात सुन रहा है, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप क्या होगे? मध्यम पुरुष। जैसे त्वम, युवाम, यूयम।
त्वम युवाम यूयम। ठीक है, इसके बाद सॉरी देखें बेटा, ये जैसे एम आम वेम नहीं होगा, से तऊ ते, से तऊ ते। ठीक है, से तऊ ते। मध्यम पुरुष में बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, त्वम युवाम यूयम। इसके बाद तीसरा है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में से तऊ ते, से मानी वे, तऊ मानी वे, दोनों ते यानी वे सब। मध्यम पुरुष में जैसे त्वम युवाम यूयम है, और उत्तम पुरुष में जैसे परिभाषा है बात को कहने वाला, बात को कहने वाला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है, बात को कहने वाला। जैसे अहम, जैसे अहम, आवाम और वयम, अहम आवाम वयम। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाए लेकिन वह वहाँ पर उपस्थित नहीं हो, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे से तऊ ते। मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे त्वम युवाम यूयम। उत्तम पुरुष बात को कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है, जैसे अहम आवाम वयम। इसके बाद जैसे पुरुष हो गए, फिर उसके बाद वचन है। वचन क्या है? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन क्या है? जहाँ एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक से अधिक यानी 2 वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? जहाँ 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, ये तो थे आपके सरनामों में पुरुष और वचन। पुरुष में क्या है? प्रथम, मध्यम और उत्तम। और वचन क्या थे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप देखेंगे आगे है लट लकार। नंबर 1 लकार, आपने 5 लकार पढ़े थे, यानी 5 लकार के भेद 10 बताए, जिनमें से 5 पाठ्य पुस्तक में है। तो पहला लकार है उनमें लटे लकार। कौन सा लकार है? लट लकार। ठीक है, लट लकार को आपके सामने बताया कौन सा काल था? वर्तमान काल। कौन सा काल बेटाओ? वर्तमान काल। ठीक है, कौन सा काल था? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में देखें, लट लकार की परिभाषा है क्या है? जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि आदि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं। तो अपन जैसे पहचानेंगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या पहचान होगी? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, तथा 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 कार्य का, तथा कार्य का, तथा कार्य का वर्तमान, तथा कार्य का वर्तमान काल में, तथा कार्य का वर्तमान काल में होना पाया
जाता है तथा कार्य का कौन से काल में? वर्तमान काल में होना पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। जहाँ हिंदी वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का कौन से काल में होना पाया जाता है? वर्तमान काल में होना पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। तो लट लकार की क्रियाएं देखेंगे। अबे क्या देखेंगे? लट लकार की क्रिया। कौन से लकार की? लट लकार की क्या है? क्रिया। तो देखें, यहाँ पुरुष है एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचनम। प्रथम पुरुष है मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष। ठीक है। अब लट लकार क्रिया देखेंगे, वो क्या है? लट लकार क्या है? क्रिया। जो धातु के पीछे जोड़ी जाती हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया। धातु के पीछे जोड़ेंगे उन क्रियाओं को और क्या बन जाएंगे? आपके धातु रूप बने जाते हैं। तो जैसे लट लकार क्रियाएं हैं अति, अतः, अंति, अति, अतः, अंति, असि, अथे, आमी, आवहे और आम। अति, अतः, अंति, असि, अथे, आमी, आवे, आम। ठीक है। कौन सी हैं? अति, अतः, अंति, असि, अथे, आमी, आवे, आम। 9 क्रियाएं हैं लट लकार में और 9 ही क्या होते हैं? कर्ता के दो या सर्वनाम होते हैं। जैसे कर्ता 9 कौन से? एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में 3, मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष में 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, मध्यम पुरुष में भी 3 और उत्तम पुरुष में भी 3। कितने हो गए? 9। और 9 ही कर्ता थे। प्रथम पुरुष के भी 3, जैसे से, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो से के साथ अति लगेंगे, यानी कि एक वचन होगा तो अति जोड़ेंगे, द्विवचन होगा तो अतः जोड़ेंगे और बहुवचन होगा तो अंति जोड़ेंगे। प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में एक वचन होगा तो असि जोड़ेंगे, द्विवचन होगा तो अथ जोड़ेंगे और बहुवचन होगा तो अथ। उत्तम पुरुष एक वचन होगा तो आमी, द्विवचन होगा तो आवे और बहुवचन होगा तो आमे जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अपन एक धातु लेते हैं, कैसे धातु रूप बनते हैं वो आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए अपन पठी धातु ले लेते हैं। कौन सी धातु ले लेते हैं? पठ धातु लेते हैं। पठ धातु ली। अब यहाँ पठ के पीछे मान लीजिए अपन अति जोड़ें, पठ के पीछे क्या जोड़ें? अति जोड़ दें। पठ में ए और ती, ए जोड़ा ठे में तो ठे क्या हो जाएगा? हलंत हट जाएगा, पूरा हो जाएगा। बचेगी क्या आपके पास? ती, और क्या बनेगा? पठती। क्या बन जाएगा? पठती। ठीक है। क्या बन गया आपके पास? पठती। ठीक है। एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप बना पठती। अब पठ में अपन आगे चलते हैं। पठ धातु है, धातु का अंतिम अक्षर क्या होता है? हलंत होता है। तो पठ में ठे हलंत है,
ए जोड़ेंगे, ठ पूरा हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, तय। तय में क्या लग रहे हैं, विसर्ग, विसर्ग लगा देंगे, क्या बना, पठत है, क्या बन गया, पठत है। उसी प्रकार पठ में अंति जोड़ें, क्या बनेगा, प ठ, ठ में ए जोड़ दिया और बचा अंति, क्या बना, पठंती, क्या बना, पठन, पठती पठते है पठंती, पठती पठते पठंती। इसके बाद आगे पठ में असी जोड़ें, पठ में क्या जोड़ें, असी, प ठ ठ पूरा हो गया, बचा सी, क्या बन गया, पटसी, क्या बना, पटसी। अथ जोड़ें पठ में, प ठ ठ पूरा हो गया, बचा थे, क्या बना, पठत है, क्या बना, पठत है। इसी प्रकार अथ इसमें जोड़ें पठ में, प ठ और थे, प ठ थे। इसके बाद उत्तम पुरुष में पठ में, पठ धातु है, पठ में आमी जोड़ें, क्या बनेगा, पठामी, क्या बनेगा, पठामी। उसी प्रकार पठ में आव जोड़ें, प ठा और वे, क्या बना, पठाओ। आम जोड़ें, क्या बनेगा, पठाऊं, क्या बनेगा, पठाऊं, ठीक है, क्या बना, पठाऊं। जैसे धातु रूप बना आपके पठ में, क्रियाएं जोड़ी धातु के साथ, पठ धातु के साथ क्रिया जोड़ी तो धातु रूप बना पठती पठत है पठंती, पठसी पठत है पठत, पठामी पठावे है पठामे, ठीक है। मान लीजिए ये आपको क्या थी परिभाषा, आपको जैसे एक हिंदी में उदाहरण देता हूँ एक छोटा सा, जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, करता है, वह जाता है। तो वह की संस्कृत क्या होती है, आपने अभी पढ़ी, सर्वनाम या कर्ता के आधार पर कर्ता बताए जब कि स मानी क्या होता है, वह, कौन जा रहा है, वह जाता है, पुल्लिंग है, वह जाती है तो स्त्रीलिंग होता, तो वह के लिए क्या होगा, से। वह के लिए मैंने से, सा और तत् बताए थे, लेकिन ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसकलिंग के लिए। से पुल्लिंग के लिए बताया था, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसकलिंग के लिए। तो ये लिंग कौन सा इसमें, वह जाता है तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो क्या आ जाएगा, से आ जाएगा, से यानी कि वह, ठीक है, से हो गया। जाने की क्या होती है, गच्छ होती है, जाने की क्या होती है बेटा, गच्छ होती है, ठीक है, वह जाता है, जाने की गच्छ होगी। अब अपन सह वह प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो प्रथम पुरुष एक वचन में अति लगाएंगे गच्छ के साथ, एक वचन में क्या है, अति है, तो अति जोड़ेंगे तो ऐसे पूरा हो जाएगा 6, बचेगी क्या, ती, क्या बन जाएगी, गच्छति, से गच्छति, वह जाता है, वह जाता है। तो आपको पता चला कि किससे पता चला, ता है, ती है, ते हैं, परिभाषा लिखी आपने हिंदी वाक्यों के अंत में, ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए, तो वह जाता है, ता है आ रहा है, कौन सा काल हो गया, लट लकार यानी कि वर्तमान काल हो गया। वर्तमान काल हो गया तो वर्तमान काल में क्रियाएं कौन सी जोड़ी जाती हैं, धातु के साथ, अति, अते, अंति, असी, अथे, अथे और आमी, आवे, आमे, ये क्रियाएं जोड़ी जाती हैं, आपको पता भी है। तो पठ किसे रूप बने, पठती पठत है पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावे पठामी, ठीक है। इसी प्रकार गच्छ के चलाएं तो गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावे गच्छामि। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।